नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की खबरों का रुख करेंगे। शुरुआत अहम खबर के साथ, जहां कल शाम पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में आतंकवादियों द्वारा सेना के वाहन पर की गई गोलीबारी के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है। हाल ही के दिनों में पुंछ जिले में वाहनों पर आतंकवादियों का ये दूसरा बड़ा हमला है, जिसको देखते हुए अब यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद कर दिया गया है। नाके यहां पर स्थापित कर दिए गए हैं। हर आने जाने वाले की यहां पर गहनता से जांच की जा रही है। न्यूज़ 18 की टीम इस समय पहुंची है पुंछ जिले के कृष्णा घाटी के धराटी इलाके में। ये वही इलाका है जहां कल रात पर संदिग्ध आतंकियों ने सैन्य वाहनों पर हमला किया था, गोलीबारी की थी और उसके बाद से ही पूरे इलाके में कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सर्च चल रही है। आप देख सकते हैं ऊपर जंगल में अगर देखेंगे, यही जंगल है जहाँ से फायर हुआ था और उसके बाद से लगातार यहाँ बड़े पैमाने पर सर्च जो है जारी है। एसओजी हो, सेना हो, पुलिस हो, सीआरपी हो, सब जो है जवान बड़ी तादाद में यहाँ लगे हुए हैं और पूरे इस जंगल को खंगाल रहे हैं कि उन आतंकियों को पता लगाया जाए जिन्होंने सैन्य वाहनों पर हमला किया है। क्योंकि पुंछ जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकियों की हरकतों में इजाफा हुआ है और आतंकी जो हैं लगातार इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, जिसको लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकस हैं। और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय भी है कि इस इलाके में सुरक्षा बलों पर इस तरह के हमले जो हैं आतंकी कर रहे हैं, क्योंकि ये नियंत्रण रेखा के करीब का इलाका है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की कोशिश की जाती है कि जो यहाँ पर जो है माहौल को खराब किया जाए, लेकिन हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह चौकस हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर सैन्य अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो हैं वो लगे हुए हैं और उन आतंकियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने कल इस नापाक हरकत को अंजाम दिया। जंगल हो, चाहे सड़क हो, नदी हो, नाले हो, सबको खंगाला जा रहा है और बड़ी तादाद में जो है सेना, पुलिस, सीआरपीएफ और एसओजी के जवान जो हैं इस इलाके में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अगर जंगल की बात करें हम, तो आप जंगल में देख सकते हैं, मेरे पास जो है विजुअल में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है कितनी बड़ी तादाद में हथियारों से लैस होकर हमारे जवान जो है इस तलाशी अभियान को अंजाम दे रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी उन आतंकियों का पता लगाकर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। क्योंकि आतंकियों के हौसले जो हैं पस्त किए जाएं। आतंकी लगातार इस इलाके में अब कहीं ना कहीं जहां के जो अमन है उसमें खलल डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा बल उन आतंकियों के नापाक इरादों को जो है बिल्कुल नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। और जिस प्रकार यहाँ तलाशी अभियान चल रहा है, लगता है कि आने वाले कुछ समय में जो है उन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, धराटी, पुंछ। चलिए बढ़ते आगे। और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना अपने मुकम्मल होने के अंतिम रूप में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष 2024 में ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। बनिहाल से खड़ी तक ट्रेन का यहां पर ट्रैक का निर्माण किया जा चुका है। अब खड़ी रेलवे स्टेशन से बक्कल रेलवे स्टेशन तक लाइन मुकम्मल हो चुकी है। ट्रायल बक्कल रेलवे स्टेशन तक हो सकता है। बक्कल रेलवे स्टेशन पूरी परियोजना का प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल स्टेशन के बिल्कुल करीब बनाया गया है। साल 2024 चल रहा है और साल 2024 उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के लिए एक अहम साल रहने वाला है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब इस पूरे परियोजना के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखा सकते हैं। ट्रेन जो है वो इस ट्रैक के ऊपर चल सकती है। और अगर बनिहाल से खड़ी की अगर बात करें, रेलवे स्टेशन की अगर बात करें, तो ट्रेन जो है वो वहाँ तक ट्रायल कर चुकी है। अब हम इस समय जो है वो बक्कल रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं। ये बक्कल रेलवे स्टेशन है, ये दुनिया भर में जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग ही रेलवे स्टेशन अपनी पहचान बना चुका है, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन के बिल्कुल आगे जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है और दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के साथ अब बक्कल रेलवे स्टेशन का नाम जुड़ चुका है। यानी कि इस रेलवे स्टेशन के ऊपर ही जो है वो ट्रेन रुका करेगी और जो सैलानी स्पेशली इस ब्रिज को देखना चाहते हैं वो इसी रेलवे स्टेशन पर रुक करके इस ब्रिज को देखेंगे और अपनी आंखों में कहीं ना कहीं वो तस्वीरें कैद करेंगे और अपने फ़ोन में भी तस्वीरें कहीं ना कहीं कैद करेंगे। ये फिलहाल बक्कल रेलवे स्टेशन है, इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ट्रैक तैयार है और जो केबल लाइनिंग है ऊपर, जो जिस बिजली की रफ्तार से जो है वो ट्रेन जो दौड़ेगी वो इसी केबलिंग के ऊपर से कहीं ना कहीं कनेक्ट की जाएगी। और ये तैयारियां आप देख सकते हैं किस प्रकार से की जा रही है। साफ़ सफाई का खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है और इसके अलावा खुशी का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं अब इस वर्ष देखा जा रहा है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना जो है वो मुकम्मल
होने जा रही है। खड़ी से जो है वो बक्कल तक अब ट्रायल हो सकते हैं। ट्रैक पूरा तैयार हो चुका है, सभी तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप दे दिया जा चुका है। अब बक्कल तक जो है वो कहीं ना कहीं ट्रायल हो सकते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल को भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। रानावारी में जोगी लिंकर पुल के नीचे से गुजरने वाली डल झील को नागिन झील से जोड़ने वाली नहर कभी डल के पीछे द्वीप शहर के रूप में मानी जाती थी। पर्यटक यहां नियमित रूप से आते थे, लेकिन आज जोगी लिंकर ब्रिज के पास की नहर सीवेज और कचरे से भरी पड़ी है। लोगों ने बताया कि इस नहर का पानी बिल्कुल साफ हुआ करता था, लेकिन अब इसमें प्लास्टिक और अन्य कचरा फेंके जाने से पानी प्रदूषित हो गया है। जितना ये साफ रहेगा तो नेचुरली डल भी साफ रहेगा। तो वी हैव कंसिडर्ड इट एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर तो वी विल टेक इट फॉर ड्रेजिंग। जनाब यपरी डल लेक यपर रलान नगीनस सपर रलान हजरत बलस योर रलान नेहरू पार्क योर रलान जनाब वैली नागपुर यत वो तुम हालात क्या बनोमुत यमो यपर ये डल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट थमित मुलाजिम लगमित ये डल सफाई कर। इस हिसाब से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर जो हमने कई दफ़ा उनको दरख्वास्त भी की थी कि यहाँ पर हमारे ये जो ड्रज आया था परसों वो वहीं तक आया था। हमने उनको बोला था कि यहाँ पर सफाई करो, इसको भी हटाओ, बहुत दिक्कत आ रही है। अब हम ये गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से यहाँ पे साफ़ सफाई हो कि जो हमारे बच्चे भी बीमार होते हैं और यहाँ से वो टूरिस्ट आते थे वो भी नहीं आते। अब बहुत गंदगी, बहुत स्मेल, बैड स्मेल होती है, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इसी की वजह से। ब्रोट शिकार तो बसान रामन सकी मैं 4-5 शिकार बसान इकवट ग्रुप योर का योर मुश्किल गसान। अनंतनाग पुलिस ने एक अहम ऑपरेशन में एसएचओ और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सिर हमदान के एक रिहायशी घर से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस के मुताबिक घर के परिसर में अलग अलग जगहों पर छिपाकर रखा गया भारी मात्रा में गांजा भी जब्त किया गया है। सिर हमदान वेलफेयर सोसाइटी ने इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इस तरह के कार्यों का स्वागत किया है। उन्होंने पुलिस का सहयोग करने की भी घोषणा की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मोहम्मद रमजान गनई और उसकी पत्नी शहजादा और बेटे जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पूरा परिवार अवैध शराब और ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल है। मोहतरम एसएसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब के बड़े शुक्रगुजार है जिन्होंने इस मनशियात की स्मगलिंग पर कदगन लगाने की कोशिश की है और बड़ी हद तक वो इसमें कामयाब हुए हैं। जब भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को इस सिलसिले में किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़ेगी तो सिर हमदान के लोग वो इस सिलसिले में पेश होंगे और मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे बच्चों को इस मनशियात का आदी बनाया जाता है ताकि उन लोगों के कारोबार को एक फ़रोग मिले। वो हमारे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, वो हमारे बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके कैरियर के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं और जिसकी कतअन भी सिर के बाशऊर लोग और सिर हमदान वेलफेयर सोसाइटी के रज़ाकार कभी भी इस बात को कबूल नहीं करेंगे। हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। जितना भी ताउन उनको ज़रूरत होगा हमारी तरफ से, सिर हमदान के अशखास की तरफ से या सिर हमदान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, हम वो देने के लिए तैयार हैं। उनको जो यहाँ पे इस वक्त इसमें मुलविस हैं उनको इस जुर्म की, इस बदतरीन जुर्म के उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि जो हमारा कौम है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो इस वबा से पाक रहे। ये हमें नहीं देखना है कि हम देखते हैं कि चलो मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, ये ड्रग्स नहीं ले रहे हैं। ये जिम्मेदारी होती है कि ये देखे मेरा बच्चा कहाँ जाता है दिन भर। शाम को ये जब घर आता है तो ये ड्रग्स लेके होता है, माँ जाती है इसको खाना लेके अपने कमरे में, बाप कुछ नहीं बोलता है। तो रोल बनता है माँ का भी, बाप का भी, भाई का भी, बहन का भी। देखना है कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी बहन ये कहीं किसी गलत काम में मुलव्वस तो नहीं। और बाल निकेतन जम्मू में लोहड़ी का उत्सव मनाया गया। यहाँ अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। इस अनाथालय में हर त्योहार मनाया जाता है जहाँ विभिन्न क्षेत्रों के लोग इन बच्चों को खुश करने के लिए पहुँचते हैं।
मेरा नाम प्रियंका है और आज हम यहाँ पे लोहड़ी का त्यौहार मना रहे हैं। हम बहुत अच्छे से मनाते हैं इसको और हम यहाँ पे पूरी फैमिली की तरह मनाते हैं। बाहर से लोग आते हैं और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। वो हमें कभी ऐसा फील नहीं कराता कि हम अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहे। हमारे साथ हर एक त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं और मैं यही कहना चाहूँगी कि सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम ऋतिका है। मेरी तरफ से सबको हैप्पी लोहड़ी। और यहाँ पे मतलब हर बाहर से लोग आते हैं, मतलब हर कोई फेस्टिवल बनाने, और हमें बहुत खुशी होती है कि बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे हमारे साथ सेलिब्रेट करने। मैं डॉक्टर थापा, ये अनाथ आश्रम है। हम हर एक त्यौहार इन अनाथ बच्चों के साथ, जो जम्मू के भिन्न भिन्न जगह से यहाँ बच्चे, जो अनाथ बच्चे रहते हैं, जिनका पालन पोषण ये अनाथ आश्रम के हमारे प्रबंधक कमेटी करती है, हर एक त्यौहार इन बच्चों के साथ मनाने आते हैं ताकि इनको पेरेंट्स की, इनको गार्डियन की कमी महसूस ना हो। यही कारण है कि हम इन बच्चों के साथ हर एक त्यौहार, दिवाली भी मनाते हैं, लोहड़ी भी मनाते हैं, सारे त्यौहार मनाते हैं। आज हम लोहड़ी मनाने आए। और इस साल पहाड़ी इलाकों में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, जिसके कारण जंगल सूखे पड़े हैं, जगह जगह आग लग रही है और वन विभाग काफी सतर्क हो गया है। डीएफओ भद्रवाह चंद्रशेखर ने अपनी फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट पर रखा है। वो दिन रात जंगलों के अंदर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आतशबाजी रुनुमा हो रही है, आलूदगी काफी हद तक बढ़ चुकी है। सबज पेड़ पौधों का इलाज किया गया है, क्योंकि हाल ही में खेताई चुनाव में हम गुंदों से स्टार्ट किया है और गुंदों से ढटकाई से होते हुए हम आगे बटोगड़ा और टांटा में तक जाएं और आगे जितने भी इलाका जात है, कहरा तक और हलारन तक हम कोशिश करें कि लोगों को ये मैसेज दें और लोगों को घर घर मैसेज दें। जनाब रेंज अफसर चिराला शेफर इकबाल साहब की क़यादत में हो रहा है। तो आज हमने ये प्रोग्राम हम गुंदों से स्टार्ट किया है और गुंदों से ढटकाई से होते हुए हम आगे बटोगड़ा और टांटा में तक जाएं और आगे जितने भी इलाका जात है, कहरा तक और हलारन तक हम कोशिश करें कि लोगों को ये मैसेज दें और लोगों को घर घर में, जो भी हमारे जंगलात के इर्द गिर्द लोग रहते हैं, तो जंगल में आग ना लगाएं। और खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक ब्रेक का। प्रबंधक निदेशक स्वर्ण माटा के साथ की बैठक। जम्मू के जमाते अहले सुन्नत 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात। मदरसा बोर्ड की स्थापना में हुई प्रगति के लिए एलजी का किया आभार व्यक्त। बांदीपोरा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति विंग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में छात्रों को गणित विषय के बारे में बताया गया। 200 छात्रों ने लिया हिस्सा। बांदीपोरा पुलिस ने मलंगम चौक पर एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। साथ ही प्रतिबंधित पदार्थ चरस किया बरामद। पीएस बांदीपोरा में एनडीपीएस अधिनियम के तहत लिया गया संज्ञान। डीआईजी दक्षिण कश्मीर ने किया इंस्पेक्टरों का तबादला। 3 साल से अधिक समय से एक जगह पर कार्यरत इंस्पेक्टरों का किया गया तबादला। शिमला डेवलपमेंट प्लान को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। हजारों शिमला वासियों को बड़ी राहत। कोर्ट ने मानी हिमाचल सरकार की अधिकांश दलीलें। एनजीटी के फैसले को किया खारिज। शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का महाधरना। हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे बिजली बोर्ड के मुख्यालय। ओपीएस लागू करने और स्थायी एमडी की नियुक्ति इनकी मुख्य मांग। हिट एंड रन कानून के विरोध में बरोटीवाला के ट्रक चालक हरियाणा और पंजाब सीमा पर धरने में बैठे। बीबीएन से जाने वाले सभी ट्रकों को बाहरी राज्यों में जाने से रोका। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पाने वाले हिमाचल के इकलौते राजनीतिज्ञ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल। आराध्य श्री राम हजारों बलिदानों के बाद होंगे अपने मूल स्थान पर स्थापित। सोलन के अमीर साहिल ने हिमाचल का बढ़ाया मान।
चलिए आगे बढ़ेंगे। कठुआ जिले में एक तरफ पुलिस ने नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, वहीं राजबाग थाने के अंतर्गत आने वाले गांव सुजमा बजवाल की महिलाओं ने गांव में नशा बेचने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिलाएं गांव में पहरा देती हैं, नशा खरीदने वाले युवाओं को पुलिस के हवाले करती हैं। परेशानी ये है कि उधर चिट्टा सप्लाई हुआ था और अननोन पर्सन बड़े ज्यादा आते जाते 3.5 महीने हुई आंदे जंदे उन्हें बड़े ज़्यादा अननोन पर्सन आई जा रहे हैं। अस इधर राजबाग भी गए अस 2 बार थाने, कोई कार्रवाई नहीं होती। सब स्टेट भी आती है, कुछ अपने लोकल भी हैं, नॉन कोई नहीं है। पुलिस दा जेड़ा कम्म पुलिस दा ओह अस लेडीज करा दे, राती पूरी 12-12 1-1 बजे तक अस नाका लाने। ये ठंड है उप्परा, साढ़े बच्चे मुड़े सारे बाहर कम्म करने जंदे और सानू धमकियां देआ दे कि असें तुस नाके लांदे ते असें तुहानू बाहर नहीं निकलना देना, मुश्किल करी ना, थोड़ा जीना आराम करी ना। कारण क्या है कि महिला ही है जो घर को संभालती है। वो समझती है कि मेरा अगर बेटा या मेरा घर वाला या कोई समाज का कोई बिगड़ेगा तो उसका नुकसान जो है सारे समाज को उठाना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिनको समझ है, जिनको रक्षक बनाया गया है इस चीज़ के लिए, उनको होश नहीं है। मैं पुलिस विभाग की बात कर रहा हूँ कि इन लोगों ने पता नहीं कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं। कल भी 7 लोग पकड़वाए इन लोगों ने, ठीक है ना, लेकिन मतलब उसका कोई आउटपुट आगे नहीं आ रही। वो लोग और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि एक तरह का ट्रैफिक जाम हो जाता है वहाँ नशे वालों का, वो हालत हो जाती है उस क्षेत्र में सारा। और ये एक अकेला इनका नहीं है, ये जो आप इजराइल वाले क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, लोगों के घरों के चिराग जो हैं बुझ रहे हैं, जो लड़के, फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस उसका ये होता है कि वो लड़के जो हैं वो चोरियाँ करते हैं नशा पूरा करने के लिए। उप जिला अस्पताल गंदोह में बिजली कटौती से भलेसा के लोग परेशान थे। लोगों की चिंता को देखते हुए बीडीसी चेयरपर्सन भलेसा चौधरी हनीफ ने 2023 में बीडीसी फंड से अस्पताल के अंदर बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 8 लाख रुपए का फंड दिया था। बिजली का काम पूरा होने पर चौधरी हनीफ ने उद्घाटन किया, जिससे स्थानीय लोग खुश हैं। 4 एरिया से जो लोग आते थे और सफ़र होते थे, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं होती थी, वहाँ पे हमें जो है वो या तो मोबाइलों की लाइट जलानी पड़ती थी या तो हमें मोमबत्ती जो है वो जलानी पड़ती थी। इसलिए मैं बीडीसी चेयरपर्सन जो हमारे हनीफ साहब हैं भलेसा के, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी फंड्स से जो पैसा रखा हुआ था, ताकि जितने भी लोग हैं वो सभी जो है इसका जो है वो फ़ायदा लेंगे, तो आने वाले टाइम में जो है हमें दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। आज और यहाँ भलेसा की सब डिवीजन के लोगों को ही नहीं बल्कि जितने भी यहाँ पेशेंट आएंगे सब के लिए हॉस्पिटल को बिजली दे दी और सब लोगों की। लेडी डॉक्टर यहाँ नहीं है, गायनिक नहीं है यहाँ। जैसा मेरी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ हमने बिजली भी 4 आवर के लिए यहाँ 24 घंटे के लिए प्रोवाइड कर दी। लेडी डॉक्टर और यहाँ सर्जन का जो काम है वो भी हमें डॉक्टर जितना भी स्टाफ यहाँ। और आज लोहड़ी का पावन पर्व है, हर तरफ लोहड़ी की धूम देखने को मिल रही है। खासतौर पर उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के साथ साथ लोहड़ी मनाई जा रही है। और श्रीनगर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सेना के जवान इस वक्त लोहड़ी का पर्व मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम श्रीनगर से दिखा रहे हैं और लोहड़ी का पावन त्यौहार आज मनाया जा रहा है। खास तौर पर सूर्य देवता का इस दिन धन्यवाद किया जाता है। अच्छी फसल के लिए सूर्य देवता का यहाँ पर धन्यवाद किया जाता है और आगे आने वाले समय में कृपा बनाए रखने की यहाँ पर प्रार्थना की जाती है। और इसी खास मौके पर उत्तर भारत में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। सेना के जवान यहाँ पर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। इरफान हमारे सहयोगी श्रीनगर से इसी खबर पर जुड़ गए हैं। इरफान, अपने अपने घरों से ये तमाम जो ये सभी जवान हैं ये दूर हैं, लेकिन जिस तरह से एकत्रित होकर यहाँ लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है, ये दृश्य अपने आप में बेहद सुकूनदायक है। और यहाँ पर डीजे की धुन पर ये जवान नाचते गाते नजर आ रहे हैं। इरफान जी बिल्कुल जैस्मीन, ये जो अब हम यहाँ इस वक्त श्रीनगर के बट्टा मालू में एसएस बटालियन का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो लोहड़ी का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। जवानों में काफ़ी हर्षोल्लास देखा जा रहा है, काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं और किस तरीके से वो लोग डांस कर रहे हैं और किस तरीके से उनके अंदर जोश है वो साफ तौर से देखा जा सकता है।
ये श्रीनगर के बट्टा मालू में इस वक्त हम SSB बटालियन सशस्त्र सीमा बल के जो हेडक्वार्टर है सशस्त्र सीमा बल का, वहाँ पर हम मौजूद हैं। और देखिए ये सशस्त्र सीमा बल के जवान हैं जो कि लोहड़ी का त्यौहार काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। काफ़ी जोश खरोश उनमें देखा जा रहा है। ये सशस्त्र सीमा बल के जवान हैं जो न सिर्फ सरहदों पर जो है वो मुल्क की रक्षा करते हैं, देश की हिफाजत करते हैं, बल्कि जो अदर्स जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी शामिल होते हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं श्रीनगर के बट्टा मालू के SSB हेडक्वार्टर से, जहां पर सशस्त्र सीमा बल के जो जवान हैं वो हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी का त्यौहार मना रहे हैं। बिल्कुल इरफान, देश की रक्षा करने वाले जवान यहाँ पर इकट्ठा होकर लोहड़ी का त्यौहार मना रहे हैं। गिट्ठा यहाँ पर जलाया गया है। इरफान, क्या संभव हो पाएगा इन जवानों से बात करना, क्योंकि अपने अपने घरों से दूर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इनका एक अलग परिवार होता है और इस तरह से त्यौहार मनाने का जो आनंद है वो इन्हीं की जुबानी अगर हम समझ पाएं, दर्शकों को बता पाएं। इरफान जी बिल्कुल, कुछ जो जवान हैं उनसे हम ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे इस बीच। हालांकि जो जवान हैं वो काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं और जो है वो डांस में पूरी तरीके से मशगूल हैं। इस बीच हम कुछ जो जवान हैं उनसे हम ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं एक साहब के पास। जी देखिए कितना हर्षोल्लास पाया जा रहा है जवानों के बीच में। ये देखिए। और सर ये सर कुछ बोलना चाहेंगे? जी 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 देखिए ये SSB के जो जवान हैं वो डांस कर रहे हैं और थिरक रहे हैं गानों पर। क्या कहना चाहेंगे? लोहड़ी का त्यौहार आप लोग हमारा पंजाब का ये त्यौहार है, बहुत श्रद्धा भावना से मनाया जा रहा है। जैसे हमारे कमांडेंट सर है तो इनके द्वारा हमारी पूरी एक संस्था, एक हमारा परिवार है, इनको इकट्ठा करके हमारा जो त्यौहार को मनाने की बहुत बढ़िया उपराला किया है। इसलिए हम अपने घर समझ रहे, हम अभी घर में बैठे हुए हैं। हम लोग हमें बहुत उत्साह है भी हम यार अपना त्यौहार मना रहे हैं आज। वो कमांडेंट साहब की बदौलत हमारे को ये त्यौहार मनाने का मौका मिला है। बिल्कुल, आप लोग अपने जो परिवार है उनसे दूर हैं। आपका जो परिवार है वो यही है और इन्हीं लोगों के साथ जो है आप जो है लोहड़ी का त्यौहार मना रहे हैं। कहीं ना कहीं जो परिवार की जो कमी है वो जरूर महसूस होती होगी। हाँ, वो तो होता, घर रहते तो अब उसे और भी, अब जो घर की जो कमी है यहाँ पे हमारी पूरी की गई है हमारे महोदय द्वारा। तो हमारे बहुत इसमें हम प्रभुर करते हैं भी हमारे कमांडर साहब द्वारा हमारे को ये त्यौहार मनाने का बहुत अवसर मौका मिला है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप बताइए। बिल्कुल आप बताएं। अपना परिवार से पूरा मिलजुल कर बहुत अच्छा लग रहा है सर। काफी अच्छा लग रहा है, काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जी आप कहाँ से सर? मैं जम्मू कश्मीर का रजौरी। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर जो नौजवान हैं वो देखिए किस तरीके से जो है वो डांस कर रहे हैं और किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ जो है ये लोहड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है। कि किस कदर यहाँ पर जवान खुश हैं और हालांकि जैसा कि वो जिक्र कर रहे हैं कि अपने घर से दूर होने का मलाल तो है, लेकिन घर की कमी यहाँ पर पूरी कर दी गई है और हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी का त्यौहार यहाँ पर मनाया जा रहा है। SSB हेडक्वार्टर बट्टामालू में इस वक्त आप मौजूद हैं और वहीं से ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और व्हाइट नाइट कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने आज राजभवन में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उन्होंने मनोज सिन्हा को मौजूदा सुरक्षा स्थिति और भारतीय सेना की लोगों तक पहुंच और अन्य सुरक्षा बलों के साथ साथ समन्वय के बारे में जानकारी दी। पंजाब के अमृतसर में जम्मू कश्मीर के सांबा में हत्या कर भागे 2 आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग का मामला सामने आया है। मामला अमृतसर के रेलवे स्टेशन के पास रात करीबन 2:15 बजे का बताया जा रहा है। पुलिस दोनों आरोपियों को पकड़ने पहुंची तो पुलिस पर उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल में दाखिल किया गया है। वहीं अमृतसर सिविल लाइन की पुलिस ने फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों, जिनका नाम अरुण चौधरी उर्फ अबू जाट और अतुल चौधरी उर्फ रवि को पकड़कर मामला दर्ज कर लिया है।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लेह ने ट्रैकर्स की समग्र सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। चादर ट्रैक 2024 के दौरान इन एसओपी का सख्ती से पालन किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर लद्दाख जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जुर्माना भी लगा सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद पैरामेडिकल चेकअप होगा। सर्टिफिकेट के बाद ही ट्रैकिंग की अनुमति दी जाएगी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लेह ने ट्रैकर्स के लिए एक समग्र सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण एसओपी जारी की है और इस एसओपी का पालन किया जाएगा और जो इस एसओपी का पालन ट्रैकिंग के दौरान नहीं करेगा उसके खिलाफ जुर्माना भी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लगा सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही पैरामेडिकल चेकअप होगा जिसके सर्टिफिकेट के बाद ही चादर ट्रैक पर ट्रैकिंग की जा सकेगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।